नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना प्यार हमारे चैनल को आप दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। बांकीपुर का रिजल्ट आ चुका है। प्रशांत किशोर की सुनामी चली है। 18,953 वोट 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जंग जीत ली है। एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ी जीत और एक बड़ा संदेश। प्रशांत किशोर की जीत से यही सब हुआ है। 49.19% उनको वोट मिला है और नीरज जो उनके प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको 44,250 वोट यानी 34.44% उनको वोट मिला। रेखा गुप्ता को 14,000 वोट मिले हैं यानी 10%। यानी प्रशांत किशोर ने सबको पछाड़ते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की बांकीपुर में 18,953 वोट से। मतगणना जो है समाप्त हो गई। 31 राउंड में ये काउंटिंग हुई थी। 18,953 वोट से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। लेकिन जीतने के बाद क्या, एक हुंकार है, एक चेतावनी है दी सम्राट चौधरी को कि अब गद्दी छोड़ दीजिए, जनादेश आपके खिलाफ है। साफ साफ कहा प्रशांत किशोर ने कि ये नाली और सड़क बनाने का ये चुनाव नहीं था। ये चुनाव था नरेंद्र मोदी को एक संदेश देने का कि आपने जिसे बैठाया है बिहार की गद्दी पर, उससे यहाँ की जनता खुश नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बांकीपुर की जनता का कि उन्होंने यही मैसेज नरेंद्र मोदी को कन्वे किया है। सीधा संदेश है। कहा बांकीपुर बंगलौर नहीं बन जाएगा हमारे एमएलए बनने से, लेकिन 2-3 महीने में सुधार दिखने लगेगा। एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगा। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यही कहा कि जो राजनीतिक संदेश है वो राजनीतिक संदेश यही है कि सम्राट चौधरी की जो सत्ता चल रही है उससे जनता खुश नहीं है। मोदी जी को इसको बदलना चाहिए, एक नया मुख्यमंत्री बताना चाहिए। तो खैर सम्राट चौधरी अभी इसका जवाब देंगे। अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये जीत अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी अहम है। सवेरे भी हमने आपको कहा था कि एक बड़ा चुनाव है और बड़ा संदेश है। संजय सरावगी जिन्होंने कहा कि मैं सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार करता हूं। विजय सिन्हा ने भी कहा कि हम अपनी समीक्षा करेंगे कि हम चुनाव क्यों हार गए। तो समीक्षा तो होगी, पटना में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, अमित शाह भी करेंगे, नितिन नवीन भी करेंगे, नरेंद्र मोदी भी करेंगे। लेकिन संदेश क्या है, संदेश क्या दिया बांकीपुर की जनता को कि जो अहंकार हुआ था भाजपा के नेताओं को, उस अहंकार में उनको नहीं रहना चाहिए। एक विकल्प प्रशांत किशोर ने दे दिया। देखिए 10% वोट में राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई। उनके जो हेड हैं तेजस्वी यादव ने आज सवेरे कहा कि चुनाव आते जाते रहता है, उतना टेंशन नहीं लेना है, महादेव का दिन है, महादेव को याद करिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना सीरियसली तेजस्वी यादव ये चुनाव लड़ रहे थे और प्रशांत किशोर कितना सीरियसली लड़ रहे थे। आज उन्होंने क्या कहा कि 30 साल का जो किला है वो बांकीपुर की जनता ने 30 दिन में ढा दिया। मतलब 30 साल का किला 30 दिन में ढा दिया गया। तो मैसेज तो साफ है, मैसेज साफ है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब कांग्रेस के लोग खुश हैं, आरजेडी के भी बहुत खुश हैं और पर्दे के पीछे भाजपा के भी बहुत लोग खुश हैं। भाजपा के कई नेताओं ने बताया कि ठीक हुआ, यही होना चाहिए था, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है, कुत्ता बिल्ली सब जीत जाएगा। आप बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिए बांकीपुर की जनता को, तो जवाब तो देना था। बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। भाजपा के नेता ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। चुनाव से पहले भी भाजपा कार्यालय में हम लोग गए थे तो कई नेताओं ने कहा था कि चुनाव हम लोग हार रहे हैं। पूरी सरकार आई हुई थी, सारे विधायक लगे हुए थे, सारे मंत्री लगे हुए थे, दिल्ली की पूरी टीम थी, सारे संसाधन थे, सरकार थी, सत्ता थी, तमाम चीज था। इसके बावजूद अगर ये किला ढह गया
30 साल का किला 30 दिन में ढह गया, तो भाजपा के लिए एक सोचने का एक अहम विषय है। भाजपा को तो इस पर सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 29 की लड़ाई है, फिर 30 की लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का रिश्ता कहां पर आके टिका हुआ है? जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया? मुसलमानों ने, यादवों ने तेजस्वी यादव को वोट क्यों नहीं किया? जो दोनों बड़े दल हैं उनके जो पारंपरिक वोट बैंक उनका, उसमें प्रशांत किशोर ने सेंधमारी क्यों कर ली? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज बोलते बोलते भाजपा ने वोट लिया बिहार के लोगों का, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं एक विकल्प सामने है, देखिए आप आंकड़े देखिएगा, नोटा में वोट नहीं पड़ा है ज्यादा। अमूमन हर चुनाव में नोटा में ठीक ठाक वोट पड़ता है, लेकिन बांकीपुर के बाई इलेक्शन में हमको लगता है पूरे आंकड़े आ जाएंगे, 100 से ज्यादा भी नोटा में वोट नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है कि लोगों ने एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को देखा कि नोटा में क्यों देंगे, बर्बाद क्यों करेंगे, हमारे पास तो विकल्प है। नोटा में वोट लोग तब देते हैं जब उनको लगता है कि कोई विकल्प ही उनके पास नहीं है, तो चलिए नोटा को दे देते हैं, कोई पसंद नहीं, नोटा को दे देते हैं। लेकिन बांकीपुर के बाई इलेक्शन में 100 का आंकड़ा भी नोटा नहीं पार कर सकी लगभग। तो एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर को उन्होंने देखा, और जो जश्न भाई पटना के सड़कों पर मनाया जा रहा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है वो जश्न। और उस जश्न में एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, जो एनडीए के छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अब संभलने का वक्त है, संभलिए, नहीं तो जो जैन जी है वो छोड़ने वाला नहीं है। अब परंपरागत सियासत बहुत हो गई बिहार में, अब वो नहीं चलेगा। अब एक नया दौर है। 25 पहले भी हमने कहा था कि 25 के चुनाव की तुलना 26 के बाई इलेक्शन से नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग चुनाव है। और आगे भी जो चुनाव होगा उसमें पिछले आंकड़ों को आप कोट नहीं कर सकते कि पिछले बार ये हो गया था, पिछले बार ये हो गया था, क्योंकि पूरा सिनेरियो ही बदला हुआ है। अलग तरह का चुनाव है, अलग तरह का मिजाज है युवाओं का, अलग तरह की सोच है एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, यूजीसी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। आप उसको वो एड्रेस करना पड़ेगा। सारे जात धर्म के बंधन टूट गए बांकीपुर के बाई इलेक्शन में, हर एक जाति ने वोट किया प्रशांत किशोर को। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों ने वोट किया, सारे जातियों ने वोट किया। तो मतलब क्या है कि मुद्दों पर चुनाव हुआ, एक मुद्दा सेट किया था, एक लाइन तय की थी प्रशांत किशोर ने, उस पर एक रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ। तो पूरी सरकार जो है अभी सत्य में है, भाजपा को तो सदमे में है ही, सहयोगी पार्टी भी सदमे में है, और आरजेडी तो माशाल्लाह उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो एक बड़ा चुनाव संपन्न हुआ, 18,953 वोट से प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत गए। अब बिहार में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का वक्त आ चुका है। प्रशांत किशोर के पार्टी में अब देखिए बड़े बड़े नेताओं का जुड़ना शुरू होगा, कुछ पार्टियों का विलय होगा, एक नया राजनीतिक समीकरण बनेगा, और वो समीकरण जो बनेगा, अब जिसकी धुरी प्रशांत किशोर होंगे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, 29 के लोकसभा चुनाव में वही टकराएगा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा कोई मोर्चा भाजपा के सामने खड़ा नहीं होगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।